दोस्तों आज का हमारा प्रश्न है क्लास 12 इंग्लिश चैप्टर 1 द लास्ट लेसन का लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, कमेंट ऑन द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ टाइटल द लास्ट लेसन। देखिए कमेंट का हिंदी होता है टिप्पणी और एप्रोप्रिएटनेस का अर्थ होता है संगति, लेकिन यहाँ पे आपको उपयुक्त से उपयुक्त भी होता है और संगत भी होता है। और फिर जो टाइटल है, टाइटल का जो अर्थ होता है शीर्षक होता है। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, द लास्ट लेसन शीर्षक के संगति पर टिप्पणी करें या फिर उपयुक्तता पर टिप्पणी करें। तो ये हमारा क्वेश्चन है, इसका आंसर हम समझते हैं सरल शब्दों में। देखिए इसका उत्तर किस प्रकार से हो जाएगा, द स्टोरी हैज एन एप्रोप्रिएटेड एंड सगेटिव टाइटल। जो कहानी है, कहानी का शीर्षक उचित एवं क्या है, सुझाव रोचक है। देखिए जो सजेशन है, सजेशन का अर्थ होता है, सजेस्टिव का अर्थ होता है सुझाव, और एप्रोप्रिएटेड का अर्थ होता है उचित या उपयुक्त। तो यह जो कहानी है इसका शीर्षक जो है क्या है, उचित और सुझाव रोचक है। इट इज द सेंटर ऑफ अटेंशन थ्रू आउट एंड द होल स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड इट। इट इज द सेंटर, यह केंद्र है, ऑफ अटेंशन थ्रू आउट एंड द होल स्टोरी रिवॉल्व अराउंड इट। देखिए सेंटर का अर्थ होता है केंद्र और अटेंशन का अर्थ होता है, जो अटेंशन होता है इसका अर्थ होता है क्या, ध्यान देना। और जो थ्रू आउट है, थ्रू आउट का अर्थ होता है लगातार। और जो यहाँ पे आपको रिवॉल्व दिख रहा है, रिवॉल्व का अर्थ होता है घूमना, अराउंड का अर्थ होता है चारों तरफ। तो हर तरफ ध्यान, पूरी कहानी इसके इर्द गिर्द घूमती रहती है। जो कहानी का देखिए इट इज द सेंटर, जो कहानी का केंद्र है उसके इर्द गिर्द मतलब चारों तरफ क्या है, कहानी घूमती रहती है। देखिए द बिगिनिंग ऑफ स्टोरी सर्व एज प्रिपरेशन फॉर इट। देखिए यहाँ पे जो आपको प्रिपरेशन दिख रहा है, प्रिपरेशन का अर्थ होता है तैयारी। तो कहानी की शुरुआत इसकी तैयारी का काम करती है। द अनयूजुअल क्विटनेस एट स्कूल, असामान्य स्कूल में शांति। देखिए अनयूजुअल का अर्थ होता है आसमान, और क्यूटनेस का जो क्विटनेस है, क्विटनेस का अर्थ होता है शांति, एट द स्कूल मतलब स्कूल में। प्रेजेंस ऑफ विलेज एल्डर्स एंड द टीचर इन हैज संडे वेस्ट ड्रेस। गांव के बुजुर्ग, देखिए जो यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या, एल्डर्स, विलेज एल्डर्स का अर्थ होता है गांव के बुजुर्ग या फिर बूढ़े लोग। एल्डर्स जो होते हैं पुराने बूढ़े लोग। तो देखिए क्या है, संडे का अर्थ होता है रविवार, बेस्ट ड्रेस का मतलब अच्छा कपड़ा या अच्छा ड्रेस। तो गांव के बुजुर्ग और यहाँ के शिक्षक की उपस्थिति रविवार की जो होती है सबसे अच्छी पोशाक में होती थी। ऑल पॉइंट आउट द अनयूजुअल एंड यूनिक ओकेशन। देखिए ऑल पॉइंट, देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, ऑल पॉइंट तो सभी असामान्य और अनूठे अवसर को की ओर इशारा करते थे। अनयूजुअल मतलब होता है, देखिए जो अनयूजुअल है इसका मतलब होता है असामान्य। और आपको यहाँ पे दिख रहा है एक यूनिक, तो यूनिक का जो अर्थ होता है अद्वितीय, और ओकेशन का जो अर्थ होता है वो होता है अवसर। तो सभी समान और अनूठे यानी अनोखे, यहाँ पे रहेगा अनोखे अवसर की ओर इशारा करती थी। द लास्ट लेसन, देखिए द लास्ट लेसन इन ए फ्रेंच विलेज स्कूल इन ए डिस्ट्रिक्ट कॉन्क्रेड बाय द प्रशियन। देखिए एक जिले के, देखिए यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट का अर्थ होता है जिला। तो एक जिले के फ्रांसीसी गांव के स्कूल में फ्रेंच का आखिरी पाठ प्रशियाओं ने जीत लिया। प्रशियन का मतलब होता है प्रशियन, जो प्रशिया में रहते हैं, प्रशियाओं ने क्या जीत लिया। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है कंक्लूडेड का जो अर्थ होता है ये होता है विजय प्राप्त करना यानी जीत लेना। तो क्या किया उन्होंने, जीत लिया। व्हिल डिलीवरिंग द लास्ट लेसन, अंतिम पाठ था पढ़ाते समय। देखिए द
टीचर वांट टू ट्रांसमिट ऑल हिज नॉलेज इन वन गो। शिक्षक अपना सारा ज्ञान एक ही बार में संचारित कर देते थे। डिलीवरिंग, देखिए डिलीवरिंग का अर्थ होता है देना और ट्रांसमिट का अर्थ होता है संचारित करना और नॉलेज का अर्थ होता है ज्ञान। तो जो टीचर थे अपना सारा ज्ञान या पूरा ज्ञान एक ही बार में क्या करते थे, संचारित का मतलब पढ़ा देते थे, मतलब कहने की भाषा है, सरल भाषा में कह सकते हैं कि एक ही बारी में पूरा सही तरीके से बता देते थे। ही एक्सप्लेन, एक्सप्लेन का अर्थ होता है व्याख्या करना। ही एक्सप्लेन एवरीथिंग्स विथ पेटियंस ऑल द स्टूडेंट एज वेल एज ओल्ड विलेजर्स लिस्टन अटेंटिवली। देखिए अटेंटिवली का अर्थ होता है ध्यान से और पेटियंस का अर्थ होता है धैर्य। एवरीथिंग्स का अर्थ होता है प्रत्येक चीजें, मतलब जो प्रत्येक चीज थी, प्रत्येक वस्तु या प्रत्येक शब्द जो आप कह सकते हैं। एवरीथिंग जो एक्सप्लेन का अर्थ होता है व्याख्या। तो वो क्या करे, सब कुछ धैर्य के साथ और छात्रों के साथ साथ बूढ़े ग्रामीणों को भी क्या करते थे, ध्यान से सुनने को बोलते थे और उसे समझाते थे। आगे देखिए क्या है, फॉर द नरेटर इट इज एन अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस। देखिए एक्सपीरियंस का जो अर्थ होता है वो होता है क्या, अनुभव, और अनफॉरगेटेबल का अर्थ होता है अविस्मरणीय। नरेटर का अर्थ होता है कथावाचक, तो कथावाचक के लिए यह एक अविस्मरणीय अनुभव है। आह 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 इंग्लिश में, हिंदी में यहाँ पे रहेगा। हाउ वेल आई रिमेम्बर इट, मैं कितना, देखिए रिमेम्बर का अर्थ होता है याद, तो और द लास्ट लेसन, तो मुझे याद है, मुझे कितना अच्छा याद है क्या, लास्ट लेसन। से ही, वह कहा। ओल्ड हाउजर इज क्राइंग एंड हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विथ इमोशन। वह कहते हैं, देखिए बूढ़ा हाउजर रो रहा है, उसकी आवाज़ भावना से क्या है, कांप उठी है। देखिए जो ट्रेम्बल है, वॉइस का मतलब होता है आवाज़, और जो ट्रेम्बल का मतलब होता है घबराना, यानी कांप जाना, घबराना है, कांप जाना। इमोशन का अर्थ होता है भावना, तो उसकी आवाज़ भावना से कांप उठी। एज द टीचर इज अनेबल टू एक्सप्रेस, एज द टीचर अनेबल द एक्सप्रेस। देखिए जो एक्सप्रेस है इसका अर्थ होता है अभिव्यक्त करना, अनेबल का अर्थ होता है असमर्थ। तो शिक्षक व्यक्त करने में असमर्थ हैं, क्योंकि जो शिक्षक हैं वो क्या करते हैं, व्यक्त करने में मतलब पढ़ाने में असमर्थ हैं। हिज इमोशन बिकॉज ऑफ चॉक्ड थ्रोट, रूधे हुए गले के कारण वह भावुक होकर पाठ समाप्त कर देते हैं। देखिए हिज इमोशन, इमोशन का अर्थ तो आपको मालूम ही होगा, इमोशन का अर्थ होता है भावना, एक्सप्रेस का अर्थ होता है अभिव्यक्त करना, चोक्ड का अर्थ होता है चौक हो चुके, यानी कि भावुक हो चुके। भावुक होकर क्या करते हैं, पाठ को समाप्त कर देते हैं। ही इन द लेसन बाई राइटिंग वाइप द फ्रेंच, वो इस पाठ को क्या करते हैं, समाप्त करते हैं, ब्लैक बोर्ड पर क्या लिखते हैं, बीबे ला फ्रांस। तो वो ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं बीबे ला फ्रांस। He makes gesture with his hand to indicate that the school is dismissed and student can go home. वह एक इशारा करते हैं हाथ से, हैंड मतलब हाथ, इंडिकेट का जो अर्थ होता है, इंडिकेट का अर्थ होता है संकेत देना। जो इंडिकेटर इसका अर्थ होता है संकेत देना। जैसे आपको देखते हैं बाइक में इंडिकेटर लगा होता है, तो उसका अर्थ होता है कि संकेत देना, आपको किस तरफ मुड़ना है। तो इसी प्रकार से इंडिकेट जो है इसका अर्थ होता है इशारा, यानी संकेत, हैंड। तो उन्होंने क्या किया, वह एक इशारा करते हैं, अपने हाथ से क्या करते हैं, संकेत देते हैं। स्कूल इज डिसमिस्ड एंड स्टूडेंट कैन गो होम, कि वो क्या अपने हाथ से इशारा क्या करते हैं कि स्कूल की छुट्टी दे दी गई है और छात्र अपने घर जा सकते हैं। तो इस प्रकार से इसका उत्तर हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।